प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवादित है परमेश्वर के कि उसने आज अपना पवित्र दिन हमको दिखाया, और ये अवसर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हो सका है कि हमने परमेश्वर के वचन को आज सीखा, उस पर जाना, और हमें अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और उसकी अगुवाई में हमको चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए मेरे खुदा कि आपने हमसे प्यार किया, हम पर दया की, अपना अनुग्रह दिया। यीशु मसीह, जितने भाई बहन मेरे इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, यीशु मसीह सबके साथ होना, सबकी अगुवाई करना, रहनुमाई करना। बड़े विश्वास से यीशु मसीह के नाम सुनते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर, और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी है ही नहीं। रोमियो 8:31। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो मनन करने जा रहे हैं वो वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, और उसका 6वां अध्याय, उसके 45 पद से लेकर के 52 पद तक। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे प्रिय, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता और बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हेडिंग जो दी गई है वो हेडिंग है प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। हालेलुया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। लिखा है 45 पद में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उन पर बैतसैदा को चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या करा? विवश किया। कभी कभी हम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते और परमेश्वर हमारे साथ हमें विवश करता है कि हम उस काम को करें। और इसी प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए उसने विवश किया कि वे उससे पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह को और कुछ काम था और भी कोई कारण था, और उसने उससे पहले इसलिए नाव पर चढ़ाया कि वो बैतसैदा पहुंचे प्रभु यीशु मसीह से पहले, जबकि वो लोगों को विदा करे। और प्रभु यीशु मसीह का विशेष कार्य जो था, आप समझ गए विशेष कार्य क्या था? विशेष कार्य था प्रभु यीशु मसीह का कि वो लोगों से मिले, उनको विदा करे, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन में भी कुछ जब करने को हम मजबूर होते हैं, या कोई हमारे साथ कोई ऐसी चीज प्रभु यीशु मसीह हमसे कराना चाहता है, तो हर चीज का एक कारण है। और यहां पर कारण यह था कि उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उसे बैतसैदा आना थे, पहुंचना था, तो उसने कहा कि उससे पहले उसके चेले पहुंचे। 46वां पद कहता है, उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा मकसद, पहला मकसद उसका ये था कि वो अपने जो लोग उसके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता का वचन सुनने आए थे, वो उनको विदा करे, उनसे मिले। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, और जो प्रचारक प्रचार करते हैं, और उसके बाद उनसे जो लोग हैं वो मिलने आते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया कि चेले चढ़े, वो जाएं, और वो लोगों को क्या करे? विदा करे। और दूसरी बात 46 पद में वो कहता है, 46 वर्ष के अंदर, उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। कहाँ गया? पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी, और वो अकेला भूमि पर था। प्रेज द लॉर्ड। 47वां पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तो सूखे स्थान पे था, लेकिन जो उसके चेले, यीशु मसीह के चेले थे,
वो झील के अंदर बीच में नाव के अंदर थे। हालेलुया। हम भी संसार के बहुत सी चीजों में जब हमारे जीवन में उथल पुथल हो रही होती है, हमारे जीवन में कुछ कारण होते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो निगाहें हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो नजरें हैं, वो मेरे और आप पर रहती हैं। हालेलुया। और भूमि पर वो यहाँ पर यीशु मसीह अकेले खड़ा था। हालेलुया। तब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 48 पद में, जब उसने देखा कि वो खेते खेते घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देखता रहता है। यहाँ पर उसके चेले खे रहे थे नाव को और वो बड़े परास्त हो गए, वो थक गए थे। वो कारण ये था कि हवा उनके विरोध में थी। हालेलुया, उनके विरुद्ध हवा चल रही थी। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत से हालात विरोध में चल रहे होते हैं। और मेरे प्रियो, हमारे जब हम अपने जीवन रूपी नाव में चल रहे होते हैं और बीच में होते हैं मेरे प्रियो, और खेते खेते वो घबरा गए थे। हम भी कभी कभी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाय प्रभु यीशु मसीह, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा परमेश्वर पिता, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रही, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो कहता है क्योंकि हवा उसके विरुद्ध थी। रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। और हवा मेरे और आपके जीवन में भी जब हवा विरोध में चल रही होती है, हम देखते हैं कि हमारे हालात विरोध में चल रहे हैं। हमारे हालात में हम कमजोर नहीं पड़ते मेरे प्रियो, कमजोर पड़ते हैं। और विरोध में हमारे विरुद्ध बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। हालेलुया। तो मुझे और आपको परास्त नहीं होना है। हमारी और आपकी निगाहें अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। हमारी और आपकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ कि वो उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, यहाँ भी उसके चेले घबरा रहे, खेते खेते घबरा गए। मैं और आप भी जब जीवन रूपी नाव में चल रहे होते हैं, उस समय बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। बहुत से लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत से लोग, आपको पता नहीं लगता कि लोग आपके विरोध में कार्य कर रहे होते हैं। वो दिखाई तो देता है कि वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे प्रियो कान खोल के सुन लो, क्योंकि हम जिन्हें सोचते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और कभी कभी हम देखते हैं वही आपके विरुद्ध में जा करके उल्टा काम करते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की निगाहें उन पर थी क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हालेलुया। और चौथे के पहर, यानी चौथा पहर सुबह का समय था। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, तैर, और ये समय सुबह का था। हालेलुया। और वो झील पर सुबह के समय यानी अंधेरे में यानी कि 2 से और 4 बजे का बीच का समय था। हालेलुया। और वो झील पर चलते उनके पास आया और चौथे झील पर चलता हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान है। और क्या हुआ, उनके पास आया और उनसे आगे निकलना चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आगे निकलना चाहता था। क्यों निकलना चाहता था? क्योंकि वो उनको गाइड करना चाहता था, उनको निर्देशन देना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलता देखकर समझा कि भूत है। ओ मेरे प्रियो, और उन्होंने, उसके चेलों ने जो सब कुछ देखा था, मुर्दे जीवित होते हुए देखे थे, 5000 पुरुषों को खाना खिलाते हुए देखा था, और मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा था, और उसने गनजबत सरेत की
गनेसरत में रोगियों को चंगा करता देखा, हालेलुया। लंगड़ों को चलते हुए देखा था और अंधों को आंखों से देखता हुआ देखा था। ये वही यीशु मसीह था, यीशु मसीह है। और उन्होंने उसे झील पर चल के देखा, चलते चलते देखा तो समझे भूत है। हाँ मेरे प्रियो, भूत है, हमसे बड़ा कोई भूत नहीं, क्योंकि वो भूत भय का भूत नहीं था, वो दुनिया की आंखों के पर्दे में चढ़ा हुआ भूत था मेरे प्रियो। क्योंकि हमने आज भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहा है, इतना संसार में पाप में डूबा हुआ है, और वो समझने लगे कि वो भूत है और चिल्ला उठे। और मेरे प्रियो, वो चिल्ला उठे क्योंकि हम किसको देखते हैं? हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि संसार की बातें, संसार के लोग, उनकी चीजें हम पर पूरी तरीके से हावी हैं। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि 50 पद में, क्योंकि जब सब उसे देखकर घबरा गए, अब सब घबरा गए, वही प्रभु यीशु मसीह जो 24 घंटे साथ रहता था वो घबरा गए, और उन्होंने उससे बातें की और कहा, और परंतु यीशु मसीह ने उनसे बातें की, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज भी वो मेरे और आपसे कहता है मेरे प्रियो, वो आज भी मुझसे और आपसे कहता है ढांढस बांधो। वो मुझे और आपको हिम्मत देता है, कहता है ढांढस बांधो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मत डरो। हालेलुया। बहुत सी परेशानियां आती है, बहुत सी तकलीफें आती है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप घबरा जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन वो कहता है डरो मत, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी हमारे बच्चे घबरा जाते हैं तो माँ बाप जो है वो माता पिता कहते हैं, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। और यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता है मेरे प्रिय, वो कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और 51 पद कहता, तब वो उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई। मेरे और आपके जीवन में हालेलुया वो हवा थम गई। उनके चेलों के जीवन में हवा थम गई। क्यों? क्योंकि उन चेलों के जीवन की नाव में यीशु मसीह सवार हो गया। हालेलुया। जब मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, मेरे और आपके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह चढ़ जाता है, हालेलुया, सारे विपरीत हालात पलट जाते हैं, सारी चीजें पलट जाती हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो समतल हो रही होती है, उबड़ खाबड़ होती है, वो समतल हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, हवा तब उनके पास आया, नाव पर आ गया, और जैसे ही जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह चढ़ गया, समझ लीजिए हवा थम गई, विरोध थम गया, बुरी बातें थम गई, बुराइयां थक गई, रुक गए, सब कुछ से ठीक हो गया। तब वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। अब यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी वो कहने लगे, क्या आश्चर्य करने लगे, वो सब कुछ थम गया था। प्रेज द लॉर्ड। और वो बहुत आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आज मैं और आप जीवन रूपी, हमारा जीवन कठोर है, बुराइयों में, गलतियों में, पापों में मेरे प्रियो, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे। ये वचन की रोटी, हालेलुया, ये वचन की रोटी के बारे में नहीं सोचा था, वो वचन की रोटी के विषय में समझ ही नहीं रहे। आज भी मैं और आप जो है वचन को बड़ी नकारात्मक स्थिति में देख रहे हैं। कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है मेरे प्रियो, वचन को हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे, वचन को तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि वचन जो है वो स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया, वो स्वयं यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे मेरे प्रियो। खुदावन के चरणों में आ जाइए मेरे प्रियो, हमारा जीवन बड़ा कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें प्रभु के साथ चलना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के मेरी और आपकी जिंदगी बेकार है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह को चढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए कि आपने हम सबको संभाला और अपने अनुग्रह में रखा। सारी बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और प्रभु जी, इस 27, 28 और 29 नवंबर की जो कन्वेंशन आगरा मसीह मंडली के द्वारा हो रही है, जो पास्टर सूरज प्रेमानी आ रहे हैं, प्रभु उनको और सारी मंडली को प्रभु आप आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आगरा मसीह मंडली के द्वारा 27, 28 और 29 नवंबर को होलमैन इंस्टीट्यूट के अंदर प्रार्थना सभा हो रही जा रही है, आत्मिक जागृति सभा। इस सभा के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस मीटिंग्स को सफल करें। और प्रभु के दास पास्टर सूरज प्रेमानी के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम सबको प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है ताकि प्रभु में हम बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।